सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने देखा कि कल रात को आके मैं लखनऊ रुका हुआ था और किसी रिलेटिव के यहाँ थे हम लोग, और जस्ट अभी 6:38 मॉर्निंग नेक्स्ट डे है और हमारी नेक्स्ट जर्नी होने वाली है ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर की। अभी मैं फैजाबाद रोड पे हूँ। अब यहाँ से मुझे लेना है ये सुल्तानपुर वाला हाईवे। ये देखो, सुल्तानपुर वाले हाईवे से हम लोग सीधा कनेक्ट करेंगे पूर्वांचल को। ये हाँ, तो मैं बता रहा था अब ये जो स्ट्रेच होने वाला है आज के दिन का, ये ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर 585 के आसपास होने वाला है। अप्रॉक्स आप लगा लो 600 किलोमीटर। और जो ड्राइव होने वाली है 10 घंटे की होने वाली है। बाकी ट्रैफिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। एक्सप्रेसवे तो पूर्वांचल का पता ही है, क्रॉस किया जाएगा ऑलमोस्ट 3-4.5 घंटे में, और उसके बाद फिर देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और जो टोटल टाइमिंग, हम अभी 6:30 पे निकले हैं, तो उम्मीद है कि अगेन 5-5:30 बजे हमें पहुंच जाना चाहिए। और पूरी जर्नी को डिटेल में देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। और यहाँ से लखनऊ जो भी लोग आते हैं उनको ये हाईवे पकड़ना पड़ता है, सुल्तानपुर वाला, और ये सीधा कनेक्ट करेगा आपको पूर्वांचल के साथ। तो अभी थोड़ा सनराइज भी नहीं हुआ है, जस्ट हम अर्ली मॉर्निंग में ही निकल पड़े थे, सो दैट कि थोड़ा टाइम सेव किया जाए। और कल वाली जर्नी आपने देखी ही है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। हम चंडीगढ़ से लखनऊ तक नॉन स्टॉप आए थे, ड्राइव हुई थी ऑलमोस्ट 12 घंटे, क्योंकि लखनऊ के अंदर ही मुझे 2 घंटे लग गए थे। अगर हाईवे की बात की जाए तो 10 घंटे में हमने पूरा हाईवे क्रॉस कर लिया था। तो भाई हम यहाँ से पूर्वांचल को कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा स्लाइटली लेफ्ट। ये देखो सामने बोर्ड आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेस है। इसी के ऊपर पहले लेफ्ट लेके हम रिंग रोड से इसको कनेक्ट करेंगे। ये लेफ्ट कहाँ गया 400 मीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता है देवी और सज्जनों। तो ये है भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कनेक्शन। तो अब ये क्या करेगा ना, पूरा रिंग घुमाएगा और फिर हमें एग्जैक्ट पूर्वांचल के सीधी डायरेक्शन में ले आएगा। हाँ, ये देखना जो अभी मैंने दिखाया ना ऊपर, वो है। अच्छा लग रहा है ना, ये पूरा यू टर्न। बहुत बढ़िया भाई, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और बहुत ही ऑसम फीलिंग है रोड। तो चलो, अभी तो स्टार्टिंग में अच्छी है, बाकी आगे का बताएंगे। सुना मैंने बहुत है कि बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे है। लेट्स सी। अब हम बिल्कुल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं, और अब यहाँ से ये है इंडिया का नहीं, लॉन्गेस्ट नहीं है अब की डेट में, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वो हो गया है मुंबई एक्सप्रेसवे। ये है 340 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो दी है 338। देखा, ये मैडम एग्जैक्ट बताती है, मैं थोड़ा बहुत एकदम राउंड फिगर ले लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया। और बीच में ये स्टैचू देखो, सही लग रहा है ना। इसके नीचे से आई थिंक रेलवे क्रॉसिंग है क्या। सो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका स्वागत करता है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब। अब फॉग वैसे हट गया है, हजार्ड लाइट को बंद करते हैं। तो यहाँ से 340 किलोमीटर हमने पूरा कंटिन्यू करना है। अच्छा, टाइमिंग की बात की जाए तो अभी 7:06 हुए हैं। दिखाना टाइम, 7:06 हुए हैं। तो 340 किलोमीटर अप्रॉक्स मुझे लग रहा है कि 4 घंटे में कवर हो जाने चाहिए। वाह, ड्राइव स्लोली, इट्स अ फॉगी वेदर। मैसेज तो बढ़िया दिया था इन्होंने। रोड की कंडीशन भी बहुत बढ़िया है। टैंक हमने पूरा फुल करा लिया था कल लखनऊ में ही। अभी ये एम्प्टी, जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है 553 है। ये थोड़ा माइलेज और बढ़ेगा जैसे जैसे मैं इस हाईवे पे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कल जो हम लखनऊ में एंटर किए थे ना, तो उस टाइम क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो जो माइलेज 21.5 की आई थी, 21.5, वो गिर कर 18.5 हो गई थी। और अभी जो हम निकले उसके बाद, अभी फिलहाल जो कंडीशन है 18 की दिखा रहा है, बट मुझे लग रहा है कि
15-20 मिनट जैसे ही गाड़ी चलेगी ये माइलेज अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं मिलेगी कहीं? कहाँ पे? आगे तो फिर एकदम लास्ट में मिलेगा, है ना? बीच में तो नहीं है। तो भाई ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहला पेट्रोल पंप और कुछ नहीं है यहाँ पे। भाई साहब क्या गजब का व्यू देख रहा है ना, सनराइज। अभी भी फॉगी वेदर तो है पर साथ में सूर्य देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त फीलिंग आ रही है। तो भाई हमने ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर कंप्लीट किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और जगदीशपुर का कट आने वाला है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाओगे तो जगदीशपुर को निकल जाओगे, बट हम कंटिन्यू करेंगे सीधा आगे बक्सर की तरफ। हमने एक्चुअली एंड तक जाना है हमने इस हाईवे को छोड़ना नहीं है पूर्वांचल को। अयोध्या के लिए यहाँ से आपको एग्जिट मिल जाएगा और जगदीशपुर के लिए, गाजीपुर के लिए, गाजीपुर वही जिसकी बात कर रहा हूँ, गाजीपुर जाना है, बक्सर जाना है, बलिया जाना है, तो आपको सीधा कंटिन्यू रहना है। ये है जगदीशपुर और अयोध्या का कट। एक सिटी के लिए मल्टीपल कट मिल जाएंगे हर जगह पे। अब जैसे अयोध्या का यहाँ है तो अयोध्या का मे भी आगे भी हो सकता है। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट नहीं है, पर जो पिछला एक्सपीरियंस है, पीछे भी जितने हमने हाईवे कवर किए हैं उसमें भी यही था कि अगर एक सिटी के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही कट है, ऐसा अगर आप मिस कर भी दोगे तो नेक्स्ट कट से आप एग्जिट ले सकते हो। तो एक अयोध्या का यहाँ था, लेकिन आगे भी अयोध्या का आई थिंक होना चाहिए। और अभी तक 80 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। बढ़िया स्पीड मेंटेन की हुई है। स्पीड दिखाओ, स्पीड 90 के ऑलमोस्ट चल रही है और ये कॉन्टीन्यूसली 90 की ही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में क्रूज कंट्रोल लगा देता हूँ। थोड़ा इधर ट्रैफिक ज़्यादा था और बम्पी एरिया, जहाँ भी ज़्यादा आता है ना बम्पी एरिया, वहाँ वैसे भी करना चाहिए। तो अयोध्या अभी भी 55 किलोमीटर है, यानी हमने इस रूट पे अभी 55 किलोमीटर कवर करना है और देन अयोध्या एंड सुल्तानपुर को करेंगे। वो वहाँ से अगर जाएगा फिर वो नेशनल हाईवे पकड़ के फिर अयोध्या, मतलब कि दोनों ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप पूर्वांचल से कंटिन्यू करोगे तो ऐसे चलिए, अगर उधर से कट ले लेते हैं तो आपको वो NH वाला रूट दिखाएगा और उसके थ्रू आप अयोध्या जा सकते हैं। तो चलिए अभी करते हैं इस पे कंटिन्यू। और एक ख़ास बात, इस हाईवे की जो स्पीड लिमिट है वो मैक्सिमम 100 है, तो हम ऑलमोस्ट 90 को कवर करके चल रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं 100 से ऊपर, कोई मतलब है नहीं 100 से ऊपर जाने के लिए। और जो अभी फील हो रहा है मुझे, ट्रैफिक मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर कंपेयर करूँ मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, वहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम था और यहाँ थोड़ा मुझे ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा है। और जो इसकी विड्थ है, ये भी जो है तो 6 लेन ही है, बट पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। बट ठीक है, एक्सपीरियंस सही चल रहा है। वैसे भी अगर हम NH से जाते तो उधर तो भाई बहुत ही जाम रहता। टोल हमारी एंट्री हो गई है, 685 का टोल है यहाँ पे। अभी भी फॉगी है, ऑलमोस्ट 8:15 हो चुके हैं, 8:16 चल रहा है करंट टाइम। बट अभी भी बाहर का वेदर ना बिल्कुल क्लियर नहीं है। 400 मीटर तक ही विजिबिलिटी है, 400 to 500। सो गाइज हमें एक सेकंड रेस्ट एरिया दिखा है यहाँ पे, और ये फिर वही है 60 किलोमीटर के बाद जो हमने पहले वाला जो चेक किया था, जहाँ पे हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली थी। पेट्रोल पंप भी था बट पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। ये रेस्ट एरिया कैसा है भाई, यहाँ कुछ मुझे दिख तो रहा नहीं। हाँ वो दिखा पेट्रोल पंप। लेट्स सी अगर कुछ मिलता है तो यहाँ से ले लेते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, लेकिन हमें कोल्ड ड्रिंक लेनी है। कोल्ड ड्रिंक की इच्छा हो रही है तो एक बार ले लेते हैं, रख लेते हैं, मे भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स सी यहाँ कुछ दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ भाई साहब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है खाने पीने का। ओनली पेट्रोल, ओनली पेट्रोल, ओनली पेट्रोल।
ऊप्स। तो बॉस बात यह है कि यहाँ सिर्फ पेट्रोल पंप है, खाने पीने का कोई भी नहीं है। बोर्ड पे सारे बोर्ड मुझे लग रहा है कि कॉमन ही है, और या मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ रेस्ट एरिया डेवलप हो, बट अभी के लिए कुछ भी नहीं है। इवन पिछले पे भी कुछ नहीं था, जस्ट नमकीन बिस्किट्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाती फर्स्ट वाले पे, जो कि पूर्वांचल पे चढ़ते ही आफ्टर 50 किलोमीटर बाद था। ये सेकंड वाला था। हाँ, पेट्रोल पंप दो दिख गए हमें, पहला 50 दूसरा 100 पे। लेट्स सी आगे कुछ पेट्रोल पंप मिलता है या कुछ रेस्ट एरिया मिलता है या नहीं मिलता, वो फिर आपको साथ के साथ मैं बताता रहूँगा। अभी टाइम हो चुका है 8:35। नॉर्मल अपनी 80 और 90 के बीच में स्पीड मेंटेन है। सो भाई हम आ चुके हैं सुल्तानपुर के एग्जिट पे। यहाँ से आपको सुल्तानपुर अगर जाना है तो यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। सुल्तानपुर का एग्जिट यहाँ से है, अयोध्या का भी यहाँ से है। आगे हम जाएंगे आजमगढ़ की तरफ होते हुए बक्सर को। हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट। ये देखो इधर है, ये है सुल्तानपुर का एग्जिट। तो ये कनेक्ट होगा सुल्तानपुर का जो पुराने वाला नेशनल हाईवे है उसके साथ कनेक्ट होके, और वो सीधा वो वाराणसी की तरफ चला जाएगा। अभी ये जो जाएगा ये अपना गाजीपुर तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। गाजीपुर अभी भी है 200 किलोमीटर। आजमगढ़ है 134 किलोमीटर आजमगढ़। तो पहले वही रूट यूज होता था, सुल्तानपुर वाराणसी वाला। जब से ये बना है, अब जिसको इधर जाना है गाजीपुर तक या वाराणसी भी जाना है तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा कम होता है। उधर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है NH पर, बट ठीक है। तो सुल्तानपुर अगर भी आना है किसी ने लखनऊ से, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 125 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा वहाँ से, और टाइम आपको लगेगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा, डिपेंड अपॉन कि आप कैसी स्पीड में गाड़ी को चला रहे हैं। सो भाई थोड़ा ब्रेक लिया है, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा कवर कर लिया हमने 200 किलोमीटर्स। ये देखो, वाह मौसम तो बढ़िया है, गजब। और ये रही अपनी XUV 300 बहुत बढ़िया से परफॉर्म करते हुए। तो भाई 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब थोड़ा चाय पी रहे हैं। ब्रेकफास्ट भी कर लिया हल्का फुल्का, और चाय ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी नींद सी आने लग गई थी। सुबह निकले हुए हैं हम 6 बजे से, और ये देखो चाय और नज़ारे देखो, बहुत ही औसम। कोई नहीं है बंदा आसपास, गांव भी नहीं है, एकदम जंगल ही लग रहा है पूरा। बस ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, चाय पी के चलते हैं। सबने चाय ले ही ली है। चलो फिर अब निकलते हैं। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो चुके हैं यहाँ खड़े हुए। थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था, और मेन तो टी ब्रेक था, टी ब्रेक हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं, अब सीधा ना, अब नहीं रुकेंगे बीच में, अब सीधा अपना एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ से वाराणसी के लिए भी एग्जिट मिल जाएगा और आजमगढ़ के लिए भी एग्जिट मिल जाएगा। अब एग्जिट मोस्टली जो है वो मल्टीपल मिलेंगे, अगर आप देखोगे तो ये जा रही है हमारी लेफ्ट लेन आजमगढ़ के लिए, और हमने जाना है सीधा। वो तो वाह बढ़िया यार, बहुत बड़ा है वो तेरी, व्यू तो बढ़िया लग रहा है। सही बात है। डेवलप्ड सिटी। इस स्पीड के अकॉर्डिंग क्रूज लगा हुआ है 88 पे, 88-90 पे। अगर हम चलते रहे अभी भी, तो अगले 1 घंटे में, 1 घंटे 15 मिनट में ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। 1 घंटा 15 मिनट यानी 10:30 हुए हैं, 11:45 अगर कहीं नहीं रुके तो। अगर रुक के भी गए तो 12 o'clock पर एक्सप्रेसवे हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। वैसे एस्टिमेटेड टाइम होता है 5 आवर्स। तो भाई फाइनली हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सेकंड टोल गेट पे पहुंच गए हैं। यहाँ टोल कटेगा और बस ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर रह गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ख़त्म होने में, और हमने ये जर्नी पूरी 340 किलोमीटर की ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। और मुझे लग नहीं रहा कितने 5 किलोमीटर और रह गए हैं। और
मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर हम वो भी कवर अप कर लेंगे। टोल का ऐसा है, मैं पूरी डिटेल आपको साथ में बता दूंगा, बट इसका मुझे मालूम है 685 रुपीज़ का टोल है यहाँ पे। एंट्री हो चुकी थी पहले ही, अब हम एग्जिट पे हैं। कौन सा खुला है भाई? ये लग रहा है लेन 5 ओपन है, बाकी वो क्लोज है, लो भाई। चल गया। वो क्यों उठ के खड़ा तो धन्यवाद। या तो ट्रैफिक कम है, ये क्या है आई डोंट नो, बट ये था कि सारी लेन ऑलमोस्ट क्लोज थी, एक खुली हुई थी जिसके थ्रू हम आए, और वहाँ पे भी कोई बैठा नहीं हुआ था। बस वो भाई साहब अंदर से आके क्या किया पता नहीं, और फिर टोल खुल गया। तो अब हम प्रवेश करने वाले हैं बिहार में। अभी है थोड़ा टाइम, 5-7 किलोमीटर है। तो बक्सर और बलिया का एग्जिट यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया, और हम फिर इस एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे। ये एक्सप्रेसवे बस यहीं तक था, लखनऊ से बलिया को कनेक्ट करता है। तो यहाँ से बस और 2 किलोमीटर। तो फाइनली एक्सप्रेसवे एंड्स। थैंक यू फॉर विजिट, प्लीज विजिट अगेन। और ये बलिया और बक्सर का जो एग्जिट है हम वो लेने जा रहे हैं। हमें एक्चुअली जाना है बक्सर, बक्सर से फिर हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। चलो फिर लेफ्ट टर्न बक्सर। अगर आप सीधा आगे चले जाओगे तो वो गाजीपुर होते हुए आपको वाराणसी तक उधर से ले जाएगा, लेकिन हमें उस रूट को नहीं पकड़ना। मेरे लिए कन्वीनियंट रूट ये है, इसीलिए मैं इसको बक्सर वाले रूट को फॉलो करूंगा। और आपको अब बिहार की एंट्री दिखाएंगे। अब हम बिहार में एंटर होने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, क्योंकि बहुत ही लंबा पार्ट हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो बिहार की एंट्री हम दिखाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर।